इन साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। 3 बहुत ही धमाकेदार अपडेट निकल के आ रही, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। तो तीनों क्या है, सबसे पहले हम बता देते हैं आप सबको, और इसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों पर एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो तीनों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहली है सेंसेक्स एक्सपायरी। देखिए, ध्यान से समझिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सभी को सारी चीज़ें मैं फटाफट जो है कवर कराता हूँ और क्लियर कराते हुए चलता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है सेंसेक्स एक्सपायरी। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जब भी सेंसेक्स एक्सपायरी होती है तो आप प्रीवियस डाटा उठा के देखेंगे, हमें जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल पॉजिटिव चीजें रहती हैं तो हमें अच्छा खासा तेजी एक बड़े पॉइंट के साथ देखने को मिलती है। और अगर कहीं निगेटिव मार्केट है या कोई ऐसी अपडेट है जो मार्केट पर इफेक्ट डाल सकती है नेगेटिव साइड में जाने के लिए, तो वहां पर हमें डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो कल है फ्राइडे, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और दूसरी चीज जो है वो है यूएस जॉबलेस का डाटा अभी आने वाला है, और तीसरा यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। तो ये दोनों जो डाटा आने वाले हैं, इसका भी इफेक्ट ग्लोबल मार्केट पर पड़ने वाला है। और इसकी वजह से जब ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा तो अपने मार्केट पर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि अभी जो है मार्केट का जो व्यू है, ओवरऑल जो व्यू है वो कहीं ना कहीं अभी कोई निगेटिव कह रहा है, कोई पॉजिटिव कह रहा है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, जो मेरा ओपिनियन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, निफ्टी के लिए अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर रहती है, जब तक 24,900 के नीचे नहीं आती है, तब तक आप नेगेटिविटी में इसे, मेरा मानना है कि हम इसे नेगेटिविटी में नहीं ले सकते हैं। तो अभी मार्केट 2-3 दिन से इसी के इर्द गिर्द है, तो इसे एक हम बेस भी मान सकते हैं, या कह सकते हैं मार्केट इसके पास में कहीं ना कहीं स्टेबल होने की प्रयास कर रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है निफ्टी के लिए 25,000। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 51,000। देखिए, 51,000 के नीचे जब तक मार्केट रहती है तो वहां पर हमें बियर्स कहीं ना कहीं पावरफुल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 51,000 के मतलब ऊपर आती है या ऊपर रहती है तो हमें बुल्स की कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिलती है। तो अभी ये दोनों स्थिति बनी हुई है। निफ्टी में अगर आज की क्लोजिंग देखा जाए तो निफ्टी में आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 25,007 पर हुई है। और बैंक निफ्टी में तो आप सबने देखा, अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, 51,533 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप सबको बता दूं दोस्तों, फ्री में बिल्कुल टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया हो गया है, अभी दोस्तों नया बनाया हूँ, तो आप सभी उससे जुड़ सकते हैं। आप सबको एनालिसिस और न्यूज़ से रिलेटेड और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से। और एनालिसिस थोड़ा भी पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, इसका भी मैं डाउट आप सभी को दूर किए देता हूं। देखिए, अभी जो आज का मोमेंटम देखने को मिला उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा कि बैंक निफ्टी में हमें एक जबरदस्त तेजी, एक ट्रेंड कह सकते हैं अपसाइड में देखने को मिला। दूसरी चीज, निफ्टी जो है थोड़ा सा तेजी जाने के बाद में हमें एक डाउन फ्लैट मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो उसमें दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट रीजन थे। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल जो बैंक निफ्टी की मीटिंग हुई तो उसमें यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया गया है इन फ्यूचर में रेट कट से रिलेटेड, पहली चीज। और दूसरी चीज, कुछ ऐसी चीजें आई थी जो कहीं ना कहीं बैंकों के लिए पॉजिटिव थी। तो इसका एक ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर निफ्टी इसके अपोजिट में मोमेंट करते हुए देखने को मिला। तो जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, अभी कुछ रिजल्ट क्वार्टरली आने वाले हैं और धीरे धीरे कंपनियों कह रहे हैं, तो उसमें कुछ हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है। दूसरी चीज, स्टॉक में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को बिल्कुल नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी एक सस्टेंस में है। मार्केट का बेस कहीं ना कहीं कह सकते हैं बन तो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउटफुल जो है कह सकते हैं बेस है, यानी कि मार्केट यहां से अभी दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी पॉजिटिव है और एक बेस कहीं ना कहीं बना रही, जैसे कि आप सबको बताया 51,000 और 25,000 का। तो यहां पर अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कल शुक्रवार को अगर आपने सी या पी होल्ड किया है तो क्या ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार से होगी, तो यहां पर हम सी वालों के लिए बात करें तो देखिए, अगर आपने सी होल्ड किया है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर सी होल्ड किया है तो मार्केट की अगर गैप अप ओपनिंग होती है, उम्मीद है गैप अप ओपनिंग हो, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है छोटे पॉइंट के साथ में या बड़े पॉइंट के साथ में तो आपका प्रॉफिट होगा और
आपको सेल करके तुरंत निकल जाना है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन जैसे कि 25,000 मान लेते हैं कि क्लोजिंग हुई है, तो 24,950 के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान से समझिएगा 24, और जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये हमें 99% मार्केट में काम करते हुए देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों अभी आप कल भी देख लीजिएगा, तो अगर 24,950 के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है यानी कि -30 से 40 पॉइंट, तो आपने पी होल्ड अगर किया होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, आप निकल जाइएगा। लेकिन आपने सी होल्ड किया है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको थोड़ा सा 7-8 मिनट वेट करना है। तो ये 30-40 पॉइंट जो है कहीं ना कहीं मार्केट कवर करके और 25,000 के पास में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 7-8 मिनट से ज़्यादा होल्ड मत करिएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यही स्ट्रेटजी आपको बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी में भी यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। मार्केट की ओपनिंग अगर कम पॉइंट के साथ होती है तो वहाँ पर आप 7-8 मिनट थोड़ा सा 9 बज के कह सकते हैं कि 10 मिनट के आसपास, 9:15 पे अगर मार्केट ओपन होती है तो 9-10 मिनट यानी कि आप जो है 25 मिनट तक जो है 9:25 तक कह सकते हैं कि थोड़ा सा देख सकते हैं मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम क्या है। साथ साथ आपको गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट की भी अपडेट लेनी है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा भी पॉजिटिव मिलता है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिलेगा, और आपको प्रॉफिट होता है तो आप निकल जाइएगा। कोई और डाउट है अगर होल्डिंग से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पर एक और अपडेट निकल के आ रही है, देखिए एशिया पैसिफिक मार्केट गेन अहेड ऑफ यूएस इन्फ्लेशन डाटा से पहले कहीं ना कहीं चाइना स्टॉक और अदर जो है ग्लोबल मार्केट में हमें तेजी देखने को मिली। चाहे वो जापानीज मार्केट हो या चाइनीज मार्केट हो, हमें सभी में एक तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखिए जो कल के ट्रेनिंग सेशन को लेकर पोजिशनल डाटा निकल के आ रहा है, यानी कि किस साइड में कहाँ पर कैसी पोजीशन निकल के आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा काम करता है मार्केट के ओपनिंग से रिलेटेड, यानी कि इससे कहीं ना कहीं मार्केट की ओपनिंग पर ये इफेक्ट इसका हमें देखने को मिलता है। तो देखिए आप सभी से अभी तक आपने वीडियो देखा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा भी एनालिसिस पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल नया बना है तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पोजिशनल डाटा है इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और आप सबको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है ट्रेड प्लान भी देने वाला हूं, और जो भी चीज़ें आप सबको प्रोवाइड करता हूं अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही प्रोवाइड करता हूं। तो जो भी चीज़ें आप सबको जो आज मैं आपको बता रहा हूं ये कल आपको साथ साथ बैक टेस्ट भी कराऊंगा कि जो चीज़ें मैंने एनालिसिस किया था और बताया था वो हमें कितने % तक हमें वर्क करते हुए देखने को मिली हैं। तो इसलिए आप सब जो है बेफिक्र होकर अच्छे से चीज़ों को समझिए और आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पोजिशनल डाटा है देखिए अभी क्लोजिंग 25,700 पर हुई है, तो हम अगर तेजी साइड में जाएंगे यानी कि 25,100 पर, तो हमें यहाँ पर 1 लाख पोजीशन बनते हुए देखने को मिल रही है, और 25,200 पर 1,20,000, इसके बाद में 95,000, और इसके बाद में आप जाएंगे 25,400 25,500, तो वहाँ पर हमें डाउन होता हुआ थोड़ा देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट में अगर तेजी साइड का मोमेंटम होता है तो ये डाटा कहीं ना कहीं अभी तेजी साइड के लिए 200 तक का लोगों ने टारगेट बना रखा है तेजी साइड में। वहीं मंदी साइड की बात करें तो 25,000 के जब नीचे जाएंगे तो 24,900 पर 80,000, 24,800 पर 55,000, 24,700 पर 53,000। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये तो एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मार्केट इसी बेस पर रहती है तो उसकी ओपनिंग कुछ दूसरे तरीके से होगी, और अगर ग्लोबल मार्केट से कोई बैड इफेक्ट नहीं आती है तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने का पूरा चांस है, और मार्केट जो है गैप अप ओपन होने के बाद में हमें एक ठीक ठाक रेंज कहीं ना कहीं अप साइड में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है। तो तेजी साइड में हमें ठीक ठाक मोमेंटम मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें किस लेवल का ध्यान रखना है, तो हम डाउन साइड में अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए कल के लिए सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लेना है, जो हमेशा मार्केट में 99% काम करते हुए देखने को मिलता है। और साथ साथ मैं इसका बैक टेस्ट भी करवा देता हूं कि देखिए हमने जो कल आप सबको डाटा प्रोवाइड किया था वो कितने % काम करते हुए देखने को मिला है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये डाटा आप सबके लिए लेकर आया हूं। देखिए चार्ट पर अगर मैं आप सबको चीज़ें बताऊं तो वहां पर चाहे थोड़ा कम समझ में आए तो यहाँ पर मैं आप सबको नोट करके अच्छे से प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ पर निफ्टी का जो है फ्राइडे के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज निकल के आ रही है उसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर
सपोर्टिंग रेंज की बात करें तो देखिए अभी निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है 2-3 दिनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है वो है 50,950 से 51,050 और दूसरा है 50,550 से 650। अब यहाँ पर देखिए अभी मार्केट की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में कहाँ हुई है 51,533 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट रिवर्स होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है जहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना के और बाउंस बैक आपको करते हुए देखने को मिलने वाली है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर मार्केट में हमें तेजी देखने को मिलती है तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है यानी कि जहाँ पर मार्केट स्टेबल कर सकती है या जहाँ से रिवर्स कर सकती है तो वो रेजिस्टेंस रेंज है 51,900 से 52,000 और इसको भी अगर ब्रेकआउट कर जाती है तो दूसरा 52,350 से 450। तो ये ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से दोस्तों, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। निफ्टी के लिए अगर बात किया जाए तो देखिए सपोर्टिंग रेंज है 24,900 से 950। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलने वाली है और दूसरा जो सपोर्टिंग रेंज है वो है 24,700 से 750। तो जब तक मार्केट ध्यान रखिएगा 24,950 के ऊपर है या 900 के ऊपर भी आप ले सकते हैं तब तक आपको बियर्स एक्टिविटी का बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स होगी, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड में अपना टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। तो टारगेट प्लान कैसे करना है वो मैं आगे आप सबको अभी चार्ट पर बताने वाला हूँ। तो देखिए ये आप निफ्टी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो सपोर्टिंग रेंज है वो 24,900 से 950 है और दूसरा 24,700 से 750 है। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला जो है वो 25,200 से 250 और दूसरा 25,350 से 400 है। यानी कि मार्केट अगर 200 से 250 के ऊपर निकल जाती है तो फिर हमें अगला इसमें हम टारगेट बना सकते हैं और दूसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 350 से 400 निकल के आ रहा है। तो ये रहा आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। अब कल के लिए हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेंज और कहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना है, कोई प्लान नहीं करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छे से चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम आ गए निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर आप आज देख सकते हैं आज का मोमेंटम कैसा देखने को मिला। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड यहाँ इस लेवल से कह सकते हैं 25,200 से यानी कि 25,220 के आसपास से हमें डाउन मोमेंटम का अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला है। और क्लोजिंग इसकी जो हुई है 25,007 पे हुई, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कल के अगर ट्रेड प्लान की बात करें तो क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए मार्केट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोजिंग इसकी देखने को मिली है 25,000 पर। यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होती है और 25,077 को ब्रेक कर जाती है तो हम सी साइड में अपना ट्रेड प्लान करेंगे और पहला टारगेट 25,150 का रखेंगे। यानी कि 25,075 अगर ब्रेक होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है तो हमें कहीं ना कहीं और थोड़ा भी आपको ग्लोबल मार्केट की भी अपडेट लेनी है तो वहाँ पर अगर आपको और 2-3 इंडेक्स देखने हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो आप सी साइड में अपना ट्रेड प्लान करेंगे और पहला टारगेट 25,150 का लेंगे। और ये अगर ब्रेक होता है तो आपको दूसरा टारगेट कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से 25,200 का देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है बड़े पॉइंट के साथ भी होती है तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है अगर ये ब्रेकआउट होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा तेजी देखने को मिलने वाली है। अच्छा, आपको कहाँ पे एंटीजेड यानी नॉन ट्रेडिंग जोन रखना है, कहाँ पे किस एरिया में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो सबसे पहले इसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 25,000 पर क्लोजिंग हुई है तो 20,000 से 25,075 हो गया अप साइड में और हो गया दूसरा 950, 24,950 हो गया डाउन साइड में। यानी कि 25,75 और 24,950
इसके बीच में आप ट्रेड प्लान मत करिएगा, क्योंकि इसके बीच में मार्केट की कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, तो यहां पर आप ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए अभी देखिए मार्केट में कोई बहुत बड़ा टेक्निकल चीजें अभी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी देखिए मार्केट को अभी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है। यहां पर मैं आपको सबको बिल्कुल सरल भाषा में भी बता रहा हूं, और थोड़ा पसंद आ रहा है तो एक लाइक दोस्तों जरूर करिएगा। देखिए अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर सिंपल देखा जाए तो मार्केट है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो डाउन साइड में यानी कि बियर्स को पावरफुल बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके पास, तो वो है 24,950। यानी कि यहां से मार्केट अगर अप साइड जाके भी अगर 950 के ऊपर बनी रहती है तो हमें कहीं ना कहीं बियर्स एक्टिविटी देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर 900 गैप डाउन खुलती है या रिवर्स भी होती है और 950 को ब्रेक कर जाती है, तो 24,950 से 900 के बीच में अगर आपको इंडिकेशन मिलता है डाउन साइड का, तो 900 के आसपास में आप अपना डाउन साइड का टारगेट प्लान कर सकते हैं, और 900 के ब्रेक होने के बाद फिर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उसमें हम एक दो लेवल अचीव कर सकते हैं। तो पहला चीज यहां पर हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 24,800 का रहेगा, ध्यान से समझिएगा। लेकिन 900 के निकलने के बाद ही ये ट्रेड प्लान करना है। 24,800 हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट यहां पर आप सबको नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि यहां पर अगर एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मार्केट में आपको एक बार अगर प्रॉफिट होता है तो आपको दोबारा एंट्री नहीं करनी है, चाहे कितना भी अच्छा खासा आपको इंडिकेशन मिल जाए। लेकिन आपका लॉस थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए और एक ठंडे दिमाग से, बहुत ही कूल माइंड से, पेशेंस रखते हुए आप एंट्री बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा विद स्टॉप लॉस आपको अपने रिस्क के कैपेसिटी के अनुसार एंट्री मार्केट में बनानी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बताया है कहां पे ट्रेड प्लान करना है, कैसे नहीं करना है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, उसके बेस पर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।